नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक करें और वीडियो को देखें। आज की क्लास में जो हम शुरू करने वाले हैं लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। इस क्लास में हम 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स जो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन पढ़ना है आज हमें। इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर ऐसे क्वेश्चन प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये है तो एक्चुअली में इरेशनल, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये इरेशनल है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप समझिए, हालांकि मैंने पहले ही रेशनल इरेशनल इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आप समझ लीजिए रैशनल नंबर हैं क्या। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर्स हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड p और q, p एंड q जो दोनों हैं ये इंटीजर भी होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोलेंगे जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। शर्त यह है कि q 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इरेशनल नंबर दोज नंबर्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में हम लिख ना सकें वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे √2 है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर √2/1 तो लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में तो लिखा जा रहा है। तो लेकिन मैंने शर्त बताई थी कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो √2 आपका इंटीजर नहीं है। तो ये इरेशनल तो हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करके हम दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रूफ करते हैं कि कैसे हम √2 को इरेशनल नंबर दिखा सकें। तो एक स्लाइड ऐड करते हैं। √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, इसके लिए जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं इस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में किया क्या जाता है, जैसे इरेशनल प्रूफ करना तो इसका बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। जैसे हमें प्रूफ करना है इरेशनल तो हम मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो √2 को हम रैशनल मान लेंगे, फिर अपनी ही बात को हम आगे चल के गलत साबित करेंगे और फिर ये इरेशनल हो जाएगा। तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, √2 इज एन इरेशनल। तो हम यहाँ पे √2 को कंसीडर क्या करेंगे, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले प्रूफ में पहला काम क्या करना है, लेट अस कंसीडर √2 इज अ रैशनल नंबर। अब आपको पहले से ही पता है कोई भी रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसका मतलब √2 को भी हम p/q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे 35/2
ये 40 ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 से बन जा 35 एंड 5 8 जा 40। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई रैशनल नंबर होती है तो याद रखिएगा, जो इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, मतलब किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं होती हैं, मतलब ये आपस में को प्राइम नंबर्स होते। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पक्का ऐसे दो नंबर्स p और q एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकेगा और p और q वो को प्राइम होंगे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, सो देयर एग्जिस्ट टू को प्राइम नंबर्स p and q for which जिसके लिए हम √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, वेयर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर है। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को पहली बात तो आप दो को प्राइम नंबर्स p और q पक्का एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए इसे p बाई क्यू के इक्वल दिखाया जा सकता है। दूसरी बात, p और q जो है इंटीजर होंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं √2 इक्वल टू p बाई, जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से आगे p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2q स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2q स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो p स्क्वायर की वैल्यू ये 2q स्क्वायर है, क्लियरली 2 से डिविजिबल है। 2q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे q स्क्वायर आएगा, यानी ये क्लियरली जो p स्क्वायर की वैल्यू है ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ से आप कह सकते हो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हैं कि आपको पहले ही पता है कि ये 2 एक प्राइम नंबर है, तो अभी आप समझिएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर एक थ्योरम होती है, थ्योरम यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर, then p is also divisible by a prime number, by that prime number, उस प्राइम नंबर से p भी डिविजिबल होगी। अगर p स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से कट रहा है तो p भी उस प्राइम नंबर से कटेगी। तो वहाँ पे ये तो बस थ्योरम है, इसको मैंने थोड़ा सा वैसे ही जानकारी के लिए बता दिया था। तो अब आप समझिएगा, ये चीज़ ध्यान रखने का है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से कट रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से कटेगी। तो लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे इसमें जब इस चीज़ को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे p स्क्वायर क्लियरली देखो 2q स्क्वायर आया है, तो p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, चूंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यहाँ से ये चीज़ आप लिख सकते हो कि p भी 2 से डिविजिबल होगी। तो
इसका मतलब अगर कोई भी नंबर डिविजिबल, जैसे 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करने पे कोई आपको इंटीजर मिलना चाहिए, जैसे 2 मिल रहा है एक इंटीजर। कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब उस नंबर को उस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर p 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि जब हम p को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर मिलेगा। वो इंटीजर कोई भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता, तो हम मान ले रहे हैं कि है वो इंटीजर। अगर 2 इधर जाएगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k। p की वैल्यू 2k आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए। अब वहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, जो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना था, √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, या आप इसको जो है इसको फर्स्ट ना मानिए, इसको फर्स्ट बना लीजिए। इसी में आप p की वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्या करना है, पुट p इक्वल टू 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू 2k रखोगे तो 2k का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से 2k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर आया, यानी q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2k स्क्वायर। अब गौर से देखिए कि q स्क्वायर की वैल्यू भी जो कि 2 के मल्टीपल में है, 2 से डिविजिबल है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। तो यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं कि q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब q जो होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि जब हम q को 2 से डिवाइड करेंगे कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। इंटीजर मीन्स द नंबर्स विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पे वो इंटीजर हमें नहीं पता है, वहाँ के माने थे, तो यहाँ पे कोई और इंटीजर मान लीजिए, मान लेते हैं हम m, कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 2m। इसे इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। इसके नीचे अब सेकेंड इक्वेशन को लिखिए जिसमें p इज इक्वल टू आया है 2k। अगर ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा बारीकी से आप देखिए तो दोनों इक्वेशन में देखिए 2 यहाँ भी कॉमन फैक्टर के रूप में है, 2 इसमें इसके भी फैक्टर में है, क्योंकि 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल। तो आप अगर देख सकते हैं तो p और q में 2 आपको एज अ कॉमन फैक्टर मिले। अगर p और q दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब कि p और q कभी भी को प्राइम हो ही नहीं सकती। और हमने क्या माना था, आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, हमने माना क्या था, हमने मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर, इसका मतलब 2 को प्राइम नंबर पक्का p और q एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए √2 को p बाई क्यू दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, कुछ भी इसमें नहीं करना। देखिए p और q 2 को प्राइम पक्का एग्जिस्ट करेंगे, जिसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी p और q को प्राइम हमने शुरू में माना था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए p और q दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब p और q कभी भी को प्राइम हो ही नहीं सकते। और अगर p और q को प्राइम नहीं हो सकते, हमारे मानने के हिसाब से तो ये को प्राइम थे, यानी हमारी बात जो है एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही, यानी ये चीज़ जो होती है हमारी बात को ये कंट्राडिक्ट करी, ये चीज़ जो यहाँ पे आई है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली वी कैन सी that 2 is a common factor between numbers p and q, या इन नंबर्स p and q, p and q, यानी p और q में 2 कॉमन फैक्टर है। यहाँ से क्या हो रहा है, p and q और नॉट को प्राइम। यहाँ से पता चल रहा है कि ये को प्राइम नहीं है, और हमारे हिसाब से ये होने क्या चाहिए, जब हमने रेशनल माना था p और q को प्राइम।
यानी ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, इसीलिए इस मेथड को कंट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्ट कर क्यों रही हैं ये बातें, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट अगर कर रही हैं तो क्यों कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ये कंट्राडिक्ट कर क्यों रही हैं, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, यहाँ पे फाइनल में ये लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, फाइनल लाइन ये लिखेंगे, हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। वो रॉन्ग अजम्पशन हमारा था क्या, दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये कंट्राडिक्शन हमारे गलत एजम्पशन की वजह से एराइज हुआ। गलत एजम्पशन था क्या कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर। वो सॉरी, ये कंट्राडिक्शन हमारा, एक मिनट थोड़ा सा, हमारा गलत अजम्पशन क्या था, रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो यहाँ से जब ये अजम्पशन रॉन्ग था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये मेथड थोड़ा सा लंबा है बट कुछ है नहीं इसमें, पहली बार बता रहा था, थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ा। आप करोगे क्या, सबसे पहले करना क्या है, रूट टू को एक इरेशनल नंबर मान, मतलब कि रूट टू को इरेशनल दिखाना है तो इसका उल्टा बिल्कुल रूट टू को एक रैशनल नंबर मान लेना है। अगर ये रैशनल है तो पक्का ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब पक्का दो पी और क्यू एक को प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए इसको पी बाई क्यू लिखा जा सकता है। तो फिर ऐसे लिख देंगे, फिर स्क्वायर करना है दोनों साइड का, रूट टू का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू। फिर क्या करना है, यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर, चूंकि एक प्राइम नंबर 2 है, कट रहा है, डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 2 से, मतलब उस प्राइम नंबर से कटेगा। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर पी 2 से डिविजिबल है तो पी को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हम मान लिए थे कि के एक इंटीजर है, तो पी इक्वल टू यहाँ से 2k हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस p इक्वल टू 2k को फर्स्ट इक्वेशन जो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² था, इसमें p की वैल्यू 2k रखेंगे, रखोगे तो 2k का स्क्वायर करोगे 4k² हो जाएगा, बाकी 2q² इधर तक सिंप्लीफाई करोगे, q² की वैल्यू आ जाएगी 2k², यानी q² जो है, जो इसकी वैल्यू 2k² है, देखो गौर से 2 से डिविजिबल है। अगर q² की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब q भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर q 2 से डिविजिबल है तो यानी q को जब 2 से डिवाइड करेंगे कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे m भी आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, q की वैल्यू फिर 2m हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे तो क्लियरली दोनों में देख सकते हैं दो कॉमन फैक्टर। अगर दो कॉमन फैक्टर है तो p और q को प्राइम नहीं है। हमने तो माना था कि p और q को प्राइम है, क्योंकि अगर रूट टू एक रैशनल है तो पक्का इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, लेकिन पी और क्यू उसमें को प्राइम होंगे, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी होती है तो जो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो सिंप्लीफाई नहीं होते, को प्राइम ही होते हैं। यहाँ से दिख रहा है कि ये को प्राइम नहीं है, हमारे मानने की स्क्वायर ये मतलब के अनुसार ये को प्राइम होने चाहिए। ये कंट्रडिक्शन उठा क्यों, क्योंकि हमने गलत माना था कि रूट टू एक रैशनल है। जब हमने ये गलत माना था रूट टू एक रैशनल है तो इसका मतलब रूट टू एक इरेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से हमको प्रूव करना है रूट टू को इरेशनल नंबर। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है, थोड़ा सा इसको जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इस बार रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो सिंपल सा मेथड है, बहुत आसान सा तरीका, वो मेथड है कंट्राडिक्शन। कैसे करेंगे, क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको रैशनल पहले मान लेना है, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर रूट 3 है
तो इसका मतलब यहां से आप √3 को p/q लिख सकते हैं। √3 = p/q। बस कंडीशन क्या है कि p एंड q आर को प्राइम, ये को प्राइम नंबर होंगे। और साथ ही साथ आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि q डज नॉट इक्वल टू 0। बाकी इंटीजर है, ये भी लिख सकते हो, उतना नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब दो को प्राइम नंबर p और q पक्का एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए इसे p मतलब इस फॉर्म में लिख सकते। फिर दूसरा आगे क्या करना है, अगले स्टेप में स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिल जाएगा, p का स्क्वायर करोगे p², q का स्क्वायर करोगे तो q²। फिर यहाँ से p² की वैल्यू आ जाएगी, ये 3q² में जाके गुणा होगा तो 3q। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते, ठीक है। यहाँ से आप देखो p² की जो वैल्यू है 3q², क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये देखिए 3 से डिवाइड करेंगे q² तो बचेगा ना। q एक इंटीजर वैल्यू है तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हो यहाँ से p² इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। और आप मेरे को ये बताइए, क्या 3 एक प्राइम नंबर है? अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आप कह सकते, ये थ्योरम थी, मैंने शुरू में बताया था। इसका मतलब p इज डिविजिबल बाई, p इज डिविजिबल बाई, तो अगर p 3 से डिविजिबल है तो यहाँ से आप p को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। जहाँ पे कि कोई इंटीजर है मैंने मान लिया, तो यहाँ से p की वैल्यू जो निकल के आएगी p = 3k। इसे इक्वेशन सेकंड बना रहा हूँ, और इस p की वैल्यू फिर से हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया उसमें उठा के रखेंगे। यहाँ पे पुट करना है, पुट p = 3k इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए उठा के रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है p² = 3q²। तो p की वैल्यू 3k, यहाँ पे p² की जगह रखेंगे तो 3k का स्क्वायर बन जाएगा, = 3q² रहने दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k², यहाँ 3q² ऐसे रहने दीजिए। 3 को काट डालेगा, यहाँ से q² की वैल्यू 3k² आ जाएगी। अब गौर से आप देख सकते हो कि q² की जो वैल्यू वो भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3k² है तो 3 से डिविजिबल होगी। इससे ये पता चलता है कि q भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ से आप देख सकते हो q² इज डिविजिबल बाई 3। 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से आप कह सकते हो सो q इज डिविजिबल बाई 3। तो यानी यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको फिर करता हूँ, इसी स्लाइड में, इसी में सारा ये वाला सॉल्व करा देता हूँ। और इसमें तो ऐसा कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर, यहाँ से एक मिनट, फिर से लिखना। चलिए ठीक है, यहाँ से आप एक चीज लिख सकते हो कि जो q 3 से डिविजिबल है, यानी q को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कोई इंटीजर मिलेगा, मान ले रहे हैं हम। यहाँ से q = 3m, इस टाइप का कुछ आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लिए। अब फाइनल देखिए q = 3m आया है और p = 3k टाइप का आ गया है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फाइनल चीज, फाइनल लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप फाइनल में क्या लिखेंगे, p = आपका आया है 3k एंड q = आपका आया 3m। ये m है, ये दोनों इक्वेशन है। आप अगर p और q को गौर से देखेंगे तो इनमें 3 एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमारे हिसाब से p और q को होना चाहिए था को प्राइम। यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, क्लियरली p एंड q हैव 3 एज कॉमन फैक्टर। यानी p और q के पास
3 जो है कॉमन फैक्टर की तरफ से है, इसका मतलब ये निकला कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम, और हमारे हिसाब से ये को प्राइम होने चाहिए थे। ये ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज किया? दिस कंट्राडिक्शन हैज एराइजन, ये इसलिए एराइज हुआ है, हैज एराइजन आप लिखोगे ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, और वो रॉन्ग अजम्पशन था क्या हमारा? अजम्पशन दैट √3 इज रैशनल। अगर ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया कि √3 रैशनल है, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा? √3 इज इरेशनल। इस तरीके से किसी नंबर को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से। किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसमें प्रूफ क्या करना है? 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। साथ ही साथ ये भी बोल दिया कंसीडरिंग √5 एन इरेशनल नंबर, यानी पहले से √5 को इरेशनल दिया है, हमें 3 + 2 √5 को इरेशनल दिखाना है। तो वही कंट्राडिक्शन मेथड, हम पहले इसको मान क्या लेंगे? रेशनल। तो हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर कर लेंगे दैट क्या 3 + 2 √5 जो ये गंदा सा अपना सवाल है, इसको हम मान लेंगे इज रैशनल। अब सिंपल सी बात है भैया, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब कि इस चीज को, ये जो घटिया सी चीज बिल्कुल लग रही है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हो, बस शर्त ये होगी कि जो P और Q है, ये PQ आप ऐसे लिखता हूं मैं, छोटा कर लेता हूँ। ठीक, इसका मतलब जो ये P एंड Q हैं, P एंड Q आर को प्राइम। भाई देखो, किसी भी रैशनल नंबर कोई भी हो, जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो को प्राइम ही होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब वो लिखा जाता है को प्राइम। साथ ही साथ ये भी है कि Q अपना 0 नहीं होगा, और ये दोनों इंटीजर भी होंगे, वो अंडरस्टूड है। अब फिर से क्या करना है, ये जिसके बारे में हमें पता है, किसके बारे में पता है? √5 के बारे में, कि ये इरेशनल है, उसे अलग करो, यानी उसको बिल्कुल अकेला तनहा कर दो। बाकी चीजें जो हैं, जो उसको परेशान कर रही है, जो गंदी, सारा उधर ले जाओ, इसको अकेला कर दो बिल्कुल। हाँ, बहुत ज्यादा चिपक रहा है 2 से, चलो अलग करो इसको। तो ये हो जाएगा 2 √5 = P/Q - 3। यहाँ से हो जाएगा, ये 2 अगर उधर ले जाओगे अपान में, तो यहाँ से √5 क्या हो जाएगा कि इसके Q के, मतलब P के भी अपान में आएगा, ये 2 के हो जाएगा, -3 के भी अपान में आएगा। अब अगर गौर से देखो, P/Q पहले से ही रैशनल था, तो 2 से नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे ना भाई। ये पहले तो इरेशनल नंबर है, दिया है, ये चीज भी रैशनल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि P/Q पहले से ही रैशनल है, P/Q के फॉर्म में, P और Q इंटीजर्स है। 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं होता, बस 0 से नहीं करना। ये भी रैशनल नंबर होगा, और 3/2 आपको खुद ही रैशनल नंबर दिख रहा है। और रैशनल में से रैशनल को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जो फाइनली निकल के आता है, वो भी क्या निकल के आता है भैया? रैशनल निकल के। देखिए, LHS में इरेशनल है और RHS में भी रैशनल है, तो आप बताइए क्या कभी इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप लिखोगे इरेशनल, जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, कि कभी भी हो नहीं सकता। अच्छा, ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारा रॉन्ग एजम्पशन था क्या? कि 3 + 2 √5 एक रैशनल है।
इस रॉन्ग एजम्पशन की वजह से एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। तो जब ये रॉन्ग एजम्पशन है तो ये रैशनल ना होके क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। आप लिखोगे कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। वो रॉन्ग assumption क्या है? दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 दिख रहा है, इज यहाँ से इरेशनल हो जाएगा। तो भैया इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस भरोसा रखिए, पूरे वीडियो को एकदम विधिवत तरीके से देखिए, आराम से आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इस क्वेश्चन में नहीं है। सिंपल सा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको मानना क्या है? पहले रैशनल मान लेना है, फिर अपनी ही बात को। कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं अराइज होगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आप लिखोगे कि ये इसलिए अराइज हो क्योंकि हमने गलत माना था, फिर उसका उल्टा सही हो। चलिए एक और क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर आप एक्सरसाइज को विद्युत कर पाओगे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें प्रूव करना है 2√3 एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर कंसिडरिंग √3 इरेशनल नंबर। मतलब आपको √3 को इरेशनल नंबर दिया है, √3 को इरेशनल दिया है, 2√3 को हमें इरेशनल दिखाना है। सिंपल सा वही प्यारा सा अपना मेथड, लम्फू सा झिंगुर सा, वही जो भी है, गंदा सा मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। भाई हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे और हम क्या मानेंगे? लेट 2√3 इज रैशनल। रैशनल हम मान रहे हैं, अपनी बात को ही गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो अगर रैशनल है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि जो 2√3 है पक्का इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p एंड q ये कैसे हैं? को प्राइम है, पक्का को प्राइम होंगे, और साथ ही साथ q डज नॉट इक्वल टू 0, और ये इंटीजर भी होंगे, वो तो मैंने पहले से ही बताया। अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसी प्रोसेस में आपको क्या करना है बच्चा? स्क्वायर कर लेना है। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, 2√3 का स्क्वायर करोगे, मैं लिख के करके दिखाता हूँ। p/q का स्क्वायर इधर करना है। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, इधर आना है आपका 12। ठीक है, इधर p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो q स्क्वायर 12 में जाके मल्टीप्लाई होगा 12q। ठीक, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। एक मिनट, ऐसे करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम, ऐसे नहीं करते। यहाँ इसको और सिंपल तरीके से कर लेते हैं। √3 को हमने p/q माना है, ऐसा कर ले। √3 को p/q हमने माना है, तो ऐसा करिए कि ये वो मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, तो ऐसा चूंकि हमको पहले से ही पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल वाले को अलग कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2, इधर आएगा p/2q। अब आप समझिए, p/q रैशनल था, क्लियर है? तो 2 में आ जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ बदलेगा नहीं, ये भी रैशनल होगा। ये √3 को तो खुद ही इरेशनल नंबर दिया था, और ये जो RHS वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p/q पहले से रैशनल था। अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, वो भी रैशनल है। यहाँ से देखिए, एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल दिख रही है। अब यहाँ पे लिखोगे इरेशनल नंबर, irrational number can not be equal to a rational number, rational number। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था। दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen due to our
रॉन्ग अजम्पशन। और हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था? दैट 2√3 इज अ रैशनल नंबर। तो जब ये हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो राइट क्या होगा? इसका मतलब 2√3 इज इरेशनल। कंट्राडिक्शन मेथड लगाइए, ये सिंपल है। यहाँ पे आपको ना स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है खास। क्यों नहीं स्क्वायर करने की ज़रूरत है? क्योंकि वो वैसे भी हम कर सकते थे, ऐसा नहीं कुछ वैसे नहीं कर सकते थे, वैसे हम करते। ऐसा नहीं है कि वो गलत था। उससे कहोगे तो वहाँ से भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, सिंपली वहाँ से भी कर सकते थे। लेकिन इस चीज़ का एक छोटा सा हमारे पास तरीका है करने का कि √3 हमारे पास ये पता है पहले से ही कि ये इरेशनल है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके ये छोटा सा हम आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं वैसे अगर आप करना चाहो तो वो वैसे कैसे करोगे, मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। तो आप क्या करते? अगर वो ऐसे करते तो स्क्वायर करते तो यहाँ पे जो है क्या क्या बना था? यहाँ पे वैसे करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये तरीका आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ से इसके आगे से मैं दिखा रहा हूँ। अगर वैसे करते तो हल्का सा मैं समझा रहा हूँ आप कैसे करते। जैसे ये बना था 2√3 को p/q हमने माना था, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये 12 बनेगा और ये p²/q। यहाँ से p² = 12q² बन जाएगा। अब देखिए किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे 12 से मत कहिए, क्योंकि वो थ्योरम जो काम करती है प्राइम नंबर के लिए काम करती है। अगर वैसे करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम लिखते हैं कि p² इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे तब ये कहते हैं डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि अगर 12 से डिवाइड हो रही है नंबर तो 3 से भी तो डिवाइड होगी। 3 4 जा 12 भैया। तो p² जो 12q² था, इसका मतलब कि वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर p² 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब p इज आल्सो, आप लिखोगे डिविजिबल बाई 3, तो फिर p = 3 के टाइप का कुछ आएगा। फिर इसकी वैल्यू इसमें उठा के रखो, फिर q कुछ आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। वैसे आगे चलोगे, जैसे वहाँ बताया था 3m टाइप का कुछ। फिर कहोगे इसमें 3 कॉमन फैक्टर यानी p और q को प्राइम नहीं है। p और q को प्राइम नहीं है, इसका मतलब कि जो है हमने तो को प्राइम माना था। फिर वही काम करोगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। मतलब वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके पहले जो मैंने तरीके बताया थोड़ा सा छोटा था, तो वाले तरीकों को लगाओ। जब हमें पहले से ही पता है कि √3 इरेशनल है तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? एंड टेक केयर।